覚悟してろよ。行くぜ。हेलो गाइस, सुपर पावर बैटल एक्सप्लेन के एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस एपिसोड में हम देखने वाले हैं अगर मैड टाइटन थैनोस और न्यू गॉड स्टेपेनवोल्फ एक दूसरे के खिलाफ लड़े तो कौन किसके ऊपर ज्यादा भारी पड़ेगा। तो सबसे पहले इन दोनों कैरेक्टर की पावर्स एंड एबिलिटीज के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद देखेंगे अगर ये दोनों एक दूसरे के खिलाफ लड़े तो किसके पास जीतने का चांसेस ज्यादा होगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन। अगर बात करें स्टेपेनवोल्फ के बारे में, वो डार्क साइड का हिरल्ड है और वो डार्क साइड की ऑर्डर्स पर काम करता है। इसके अलावा वो एक न्यू गॉड है और पैराडिमन्स आर्मी का जनरल भी है। तो अगर बात करें स्टेपेनवोल्फ की पावर्स एंड एबिलिटीज के बारे में, तो स्टेपेनवोल्फ की न्यू गॉड फिजियोलॉजी उसे एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल डिवाइन बीइंग बना देता है। अपनी न्यू गॉड फिजियोलॉजी की वजह से स्टेपेनवोल्फ पोजेस करता है सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ। स्टेपेनवोल्फ के पास ट्रिमेंडियस लेवल ऑफ सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ है। उसने जस्टिस लीग की मेंबर जैसे कि साइबोर्ग, मीरा, एक्वामैन एंड वंडर वुमन जैसे बीइंग को आराम से ओवरपावर कर दिया था। सिर्फ यही नहीं, अमेज़न की कई सारे डिफेंडर्स को स्टेपेनवोल्फ ने अकेला ही डिफीट कर दिया था। इसके अलावा मल्टीपल अटलांटियंस आर्मीज भी स्टेपेनवोल्फ को हार्म नहीं कर पाए थे। लेकिन जस्टिस लीग की एंड पे हमने ये भी देखा था कि सुपरमैन ने स्टेपेनवोल्फ की स्ट्रेंथ को सरपास करके उसे आराम से हरा दिया था। लेकिन यहाँ पर सुपरमैन की बात ही कुछ अलग है। उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ ही इतना ज्यादा है कि स्टेपेनवोल्फ क्या भी कर सकता था। स्टेपेनवोल्फ के पास है ना इनवुल्नरेबिलिटी। न्यू गॉड फिजियोलॉजी की वजह से स्टेपेनवोल्फ बहुत ही ज्यादा ड्यूरेबल है। इसके अलावा उसकी आर्मर उसे और भी ज्यादा ड्यूरेबल बना देता है। जैसा कि हम लोगों ने देखा था, स्टेपेनवोल्फ विद हिज आर्मर, साइबर की आर्म कैनन, वंडर वुमन की मैसिव ब्लोस एंड एक्वामैन की ट्राइडेंट के भी काफी सारे पावरफुल ब्लोस को विथस्टैंड कर पाया था। इसके अलावा ऑर्डिनरी मशीन गन शॉट्स, एक्सप्लोसिव टाइप वेपन्स जैसे कि मिसाइल्स, ग्रेनेड्स एंड कैनन्स को स्टेपेनवोल्फ आराम से सर्वाइव कर सकता है। लेकिन एट द एंड हमने ये भी देखा था कि स्टेपेनवोल्फ की आर्मर एंड उसकी ड्यूरेबिलिटी इतना भी ज्यादा हाई नहीं है कि वो सुपरमैन की हीट विजन को सह पाए। सुपरमैन ने अपनी हीट विजन से स्टेपेनवोल्फ की सींग को उसकी सर से अलग कर दिया था। इसके अलावा सुपरमैन ने जब स्टेपेनवोल्फ के आर्मर को तोड़ दिया था तब एक्वामैन की ट्राइडेंट स्टेपेनवोल्फ की बॉडी को पेनिट्रेट कर पाया था। इसके बाद स्टेपेनवोल्फ के पास है सुपर ह्यूमन स्पीड। स्टेपेनवोल्फ की कॉम्बैट स्पीड इतना ज्यादा फास्ट है कि वो टो टू टो वंडर वुमन से फाइट कर सकता है। यहाँ पर अगर आप लोगों को नहीं पता है कि वंडर वुमन की कॉम्बैट एंड मूवमेंट स्पीड कितना ज्यादा है, तो मैं यहाँ पर आप लोगों को बता देता हूँ कि वंडर वुमन की कॉम्बैट एंड मूवमेंट स्पीड साउंड की स्पीड से भी काफी ज्यादा है। तो स्टेपेनवोल्फ भी स्पीड ऑफ साउंड से अपने ओपोनेंट्स की अटैक को डॉज कर सकता है और इतना तेजी से वो अपने ओपोनेंट के ऊपर अटैक्स भी कर सकता है। इसके बाद स्टेपेनवोल्फ के पास है सुपर ह्यूमन स्टैमिना। स्टेपेनवोल्फ जब अपने ओपोनेंट से लड़ता है तब उसकी बॉडी प्रैक्टिकली फटीग टॉक्सिन्स को बिल्कुल भी जेनरेट नहीं करता है। इसकी वजह से स्टेपेनवोल्फ अनडिफाइंड पीरियड ऑफ टाइम तक अपने ओपोनेंट से लड़ सकता है। स्टेपेनवोल्फ के पास है सुपर ह्यूमन रिफ्लेक्सेस। स्टेपेनवोल्फ की रिफ्लेक्सेस इतना ज्यादा इनहेंस्ड है कि वो आराम से अमेज़न के एरो शॉट को कैच कर सकता है। सिर्फ यही नहीं, उसने एक मिसाइल को भी मिड एयर में कैच कर लिया था। इसके बाद स्टेपेनवोल्फ के पास है लॉन्जेविटी। स्टेपेनवोल्फ पोटेंशियली अनलिमिटेड लाइफ स्पैन कर सकता है। अपनी न्यू गॉड फिजियोलॉजी की वजह से स्टेपेनवोल्फ नेचुरल कॉजेज से तो बिल्कुल भी मरने वाला नहीं था। लेकिन एट द एंड जस्टिस लीग ने स्टेपेनवोल्फ को मार मार के मार ही दिया था। जैसा कि हम लोगों ने देखा था कि वंडर वुमन ने स्टेपेनवोल्फ की सर धड़ से अलग करके उसे मार दिया था। स्टेपेनवोल्फ के पास है जीनियस लेवल इंटेलेक्ट। स्टेपेनवोल्फ एक एक्सपर्ट टैक्टिशियन है, यानी वो काफी अच्छा टैक्टिक्स बना के फाइट कर सकता है। इसके अलावा लीडरशिप के बारे में भी स्टेपेनवोल्फ को काफी अच्छा नॉलेज है, जैसे कि वो पैराडिमन्स को लीड करता था। स्टेपेनवोल्फ एक मास्टर्ड कॉम्बैटेंट है। वो बोथ हैंड टू हैंड एंड वेपन्स कॉम्बैट में मास्टर्ड है। स्टेपेनवोल्फ ने अपनी एक्स को मास्टर्ड किया हुआ है और वो एक एक्सपर्ट स्विमर भी है। वो अपनी ब्रेथ को लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक होल्ड करके रख सकता है। इसके अलावा स्टेपेनवोल्फ के पास है इंडोमिटेबल विल। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि सुपरमैन के आने के बाद स्टेपेनवोल्फ बुरे तरीके से हार गया था, लेकिन एंड में वो फिर से खड़ा हो गया था जस्टिस लीग से लड़ने के लिए। तो यही से पता लग जाता है कि स्टेपेनवोल्फ के पास ट्रिमेंडियस अमाउंट ऑफ विल पावर है। इसके अलावा स्टेपेनवोल्फ की कुछ वेपन्स एंड इक्विपमेंट्स के बारे में बात करें तो स्टेपेनवोल्फ के पास है उसका आर्मर, जो कि केपेबल है स्टेपेनवोल्फ को वेस्ट अमाउंट ऑफ फिजिकल डैमेज से बचाने के लिए। स्टेपेनवोल्फ के पास है उसका माइंड प्रोब स्पाइडर। जैसा कि हम लोगों ने देखा था, स्टेपेनवोल्फ ने अपनी स्पाइडर लाइक माइंड प्रोब से अटलांटियंस एंड ह्यूमंस की माइंड पढ़ रहा था। इसके अलावा स्टेपेनवोल्फ के पास है इलेक्ट्रो एक्स। इलेक्ट्रो एक्स स्टेपेनवोल्फ की प्राइमरी ऑफेंसिव एंड डिफेंसिव वेपन है। स्टेपेनवोल्फ अपनी इस एक्स के यूज करके ब्लास्ट भी प्रोड्यूस कर सकता है। इसके अलावा इलेक्ट्रो एक्स स्टेपेनवोल्फ की स्ट्रेंथ को भी एम्पलीफाई करता है। तो ये था स्टेपेनवोल्फ की पावर्स एंड एबिलिटीज।
तो अगर बात करें थैनोस के बारे में, तो थैनोस की बर्थ सैटर्न की मून टाइटन प्लेनेट पे हुआ था। थैनोस इटर्नल्स प्रजाति का है जो कि लगभग इंसानों जैसे दिखते हैं। अगर बात करें थैनोस की पावर्स एंड एबिलिटीज के बारे में, तो अपनी टाइटन फिजियोलॉजी की वजह से थैनोस पोजेस करता है सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ। थैनोस की एग्जैक्ट कैलकुलेशन ऑफ स्ट्रेंथ अभी भी अननोन है। थैनोस ने लोकी को लिफ्ट करके उसकी नेक ब्रेक कर दिया था, वो भी अपनी एक हाथ से। इसके अलावा आयरन मैन की आर्मर मार्क 50 को थैनोस ने बहुत ही लो एफर्ट से ओवरपावर कर दिया था। थैनोस ने विजन के नियरली इंडेस्ट्रक्टिबल वाइब्रेनियम बॉडी को तोड़ के माइंड स्टोन को निकाला था। इसके अलावा थैनोस ने कॉमिक्स पर कई बार हल्क एंड थॉर को ओवरपावर किया था। थैनोस ने गैलेक्टस की इंजन को भी लिफ्ट किया है। थैनोस के पास है सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी। थैनोस केपेबल है पूरे की पूरे 6 इन्फिनिटी स्टोन्स को हैंडल करने में, वो भी बिना कोई डैमेज के। और ये 6 इन्फिनिटी स्टोन्स हल्क की क्या हालत कर दिया था ये तो आप लोगों ने देखा ही होगा। इसके अलावा थैनोस थॉर की एक्स चेस्ट पे लगने के बाद इतना ज्यादा फेटल वुंड को भी सर्वाइव कर पाया था। इसके अलावा थैनोस ने कॉमिक्स पर कई बार ओडिन एंड गैलेक्टस की एनर्जी ब्लास्ट को सर्वाइव किया है। थैनोस के पास है सुपर ह्यूमन स्पीड। थैनोस की इतना ज्यादा भारी शरीर होने के बावजूद भी वो एक सुपर सोल्जर से भी ज्यादा तेज मूवमेंट कर सकता है। इसके बाद थैनोस के पास है सुपर ह्यूमन एजिलिटी। थैनोस अपनी बॉडी को बहुत ही अच्छे तरीके से कोऑर्डिनेट करके अपने ओपोनेंट के साथ लड़ सकता है, जैसा कि उसने थॉर, कैप्टन अमेरिका एंड आयरन मैन के साथ लड़ा था। थैनोस के पास है सुपर ह्यूमन रिफ्लेक्सेस। थैनोस की रिफ्लेक्सेस इनक्रेडिबल है। वो एफर्टलेसली हल्क को हैंड टू हैंड कॉम्बैट में ओवरपावर कर दिया था। इसके अलावा उसने एक्सट्रीमली एजाइल स्पाइडरमैन के अटैक्स को भी ब्लॉक कर पाया था। थैनोस अपने ओपोनेंट्स के अटैक्स पर बहुत ही जल्दी रिएक्ट करता है। थैनोस के पास है सुपर ह्यूमन स्टेमिना। थैनोस की बॉडी ऑलमोस्ट 0 फटिग टॉक्सिन्स को जेनरेट करता है, यानी आप कह सकते हो थैनोस की बॉडी फटिग टॉक्सिन्स को जेनरेट नहीं करता, और इसी वजह से थैनोस एक्सटेंड लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक अपने ओपोनेंट के साथ लड़ सकता है। थैनोस के पास है रीजेनरेटिव हीलिंग फैक्टर। थैनोस की हीलिंग फैक्टर इतना ज्यादा फास्ट है कि वो किसी भी टाइप की सीरियस इंजरीज या फिर वुंड से अपने आप को बहुत ही जल्दी रिकवर कर लेता है। हालांकि थैनोस कटे हुए ऑर्गन को अपनी हीलिंग फैक्टर से रीजेनरेट नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी उसकी हीलिंग फैक्टर काफी ज्यादा फास्ट है। थैनोस नियरली इमॉर्टल कैरेक्टर है। इसके बाद थैनोस के पास है एनर्जी मैनिपुलेशन की एबिलिटी। उसने कॉमिक्स पर कई बार एनर्जी को मैनिपुलेट किया है। वो एनर्जी को मैनिपुलेट करके एनर्जी शील्ड बना सकता है। वो अपने एक एनर्जी ब्लास्ट से हल्क एंड थॉर जैसे बीइंग को नॉकआउट कर सकता है। थैनोस के पास हाई रेसिस्टेंट है किसी भी टाइप की साइकिक असॉल्ट से बचने के लिए। थैनोस अपनी टेलीपैथिक पावर को यूज करके दूसरों की माइंड को मैनिपुलेट भी कर सकता है। सिर्फ यही नहीं, थैनोस के पास मैटर मैनिपुलेशन की भी एबिलिटी है। थैनोस के पास कर्स कास्टिंग का भी एबिलिटी है, जैसा कि थैनोस ने डेडपूल को इमॉर्टलिटी कर्स्ड किया था। थैनोस के पास टेलीपोर्टेशन की भी एबिलिटी है, और ये सारे एबिलिटीज थैनोस ने कॉमिक्स पर यूज किया है। थैनोस एक सुप्रीम कॉम्बैटेंट है। वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल्ड है बोथ हैंड टू हैंड एंड वेपन्स कॉम्बैट में, और ये सारी चीजें उसने आर्ट्स ऑफ वॉर ऑन टाइटन में सीखा था। इसके अलावा थैनोस एक मास्टर टैक्टिशियन है। वो काफी अच्छा स्ट्रेटेजी बना के अपने ओपोनेंट से लड़ता है। जो चीज थैनोस को बहुत ही ज्यादा डेडली बनाता है वो है थैनोस की सुपर जीनियस लेवल इंटेलेक्ट। थैनोस सुपर जीनियस है। थैनोस की नॉलेज हर एक फील्ड में वर्चुअली लिमिटलेस है। तो ये तो था थैनोस की खुद की पावर्स एंड एबिलिटीज। तो अगर बात करें थैनोस विद इन्फिनिटी स्टोन्स की पावर्स एंड एबिलिटीज के बारे में, तो ये 6 इन्फिनिटी स्टोन थैनोस को नाई ओमनीपोटेंट, ओमनीप्रेजेंट एंड ओमनीसिएंट बना देता है। इन्फिनिटी स्टोन्स के साथ थैनोस मैनिपुलेट कर सकता है नियरली हर एक चीज को। वो स्पेस, टाइम, माइंड, पावर, सोल एंड रियलिटी को पूरे तरीके से कंट्रोल कर सकता है। इसके अलावा इन इन्फिनिटी स्टोन्स को यूज करके थैनोस और भी बहुत कुछ कर सकता है, जैसे कि टेरेन मैनिपुलेशन, एनर्जी अब्जॉर्प्शन एंड ट्रांसफॉर्मेशन, एनर्जी ब्लास्ट, एनर्जी मैनिपुलेशन, एनर्जी डेटोनेशन, एनर्जी प्रोजेक्शन, एनर्जी कन्वर्शन, पोर्टल क्रिएशन, वोर्टेक्स क्रिएशन, इंटेंजिबिलेशन, फोर्स फील्ड जनरेशन, ग्लोबल इन्फ्लुएंस, स्प्लिटिंग मैनिपुलेशन, रियलिटी मैनिपुलेशन, डायमेंशन मैनिपुलेशन, इल्यूजन मैनिपुलेशन, मैटर मैनिपुलेशन, बायोलॉजिकल मैनिपुलेशन, सोल मैनिपुलेशन, टाइम मैनिपुलेशन और भी कई सारे चीजों को थैनोस कर सकता है। अगर बात करें थैनोस की वेपन्स एंड इक्विपमेंट्स के बारे में, तो थैनोस ने स्विच ब्लेड को यूज किया है, सेप्टर को यूज किया है, डबल एज स्वॉर्ड को यूज किया है और इन्फिनिटी गॉन्टलेट को भी यूज किया है। इसके अलावा थैनोस के पास है बैटल आर्मर, जो कि इतना ज्यादा ड्यूरेबल है कि वो हल्क की पावरफुल ब्लोज को भी विथस्टैंड कर सकता है। तो ये था थैनोस की पावर्स एंड एबिलिटीज। तो अभी अगर बात करें इन दोनों की बैटल की कंक्लूजन के बारे में, जहाँ पर स्टेपेनॉफ ने विदाउट सुपरमैन पूरे की पूरे जस्टिस लीग को टक्कर दिया था, वही थैनोस ने तो पूरे के पूरे अवेंजर्स को टक्कर दिया था। थैनोस ने तो विदाउट इन्फिनिटी स्टोन्स भी काफी सारे अवेंजर्स की मेंबर्स को ओवरपावर किया था। स्टेपेनॉफ के पास ट्रिमेंडियस अमाउंट ऑफ स्ट्रेंथ तो है, लेकिन थैनोस की एग्जैक्ट कैलकुलेशन ऑफ स्ट्रेंथ अभी भी अननोन है। तो इन दोनों की बैटल को हम मल्टीपल वेज में डिस्क्राइब करेंगे। अगर थैनोस विदाउट इन्फिनिटी स्टोन्स एंड किसी भी टाइप की मिली वेपन्स के बिना स्टेपेनॉफ के साथ लड़े, तो इन दोनों में से किसके पास जीतने का चांसेस ज्यादा होगा? तो यहाँ पर स्टेपेनॉफ की कॉम्बैट स्पीड थैनोस से थोड़ा ज्यादा है, क्योंकि वो अपनी स्पीड की वजह से वंडर वुमन के साथ टो टू टो फाइट कर पा रहा था। ऐसी सिचुएशन में स्टेपेनॉफ अपनी स्पीड एंड रिफ्लेक्सेस की वजह से थैनोस को काफी ज्यादा दिक्कत दे सकता है।
सिर्फ यही नहीं, वो अपनी इलेक्ट्रो एक्स से थैनोस को काफी सारे ब्लोज भी दे सकता है। लेकिन आफ्टर ऑल हम ये भी जानते हैं कि थैनोस एक सुप्रीम कॉम्बेटेंट है। तो इन दोनों में अच्छा खासा बैटल होने के बाद मुझे लगता है थैनोस स्टेपेनोल्फ को ओवरपावर करके हरा देगा। और अगर बात करें दूसरी सिचुएशन के बारे में जहाँ पर थैनोस डबल एज स्वॉर्ड एंड स्टेपेनोल्फ अगर एक दूसरे से लड़े तो कौन जीतेगा? तो यहाँ पर स्टेपेनोल्फ के पास अपनी इलेक्ट्रो एक्स है एंड थैनोस के पास अपनी डबल एज स्वॉर्ड। दोनों कैरेक्टर ही स्किल्ड फाइटर है। यहाँ पर भी दोनों में काफी अच्छा फाइट तो होगा, लेकिन मुझे लगता है एट द एंड थैनोस ही जीत जाएगा, क्योंकि थैनोस ने अकेला ही कैप्टन अमेरिका, थॉर एंड आयरन मैन की वार्ड लगा दिया था, वो भी अपनी डबल एज स्वॉर्ड को यूज करके। और अगर हम तीसरी सिचुएशन की बात करें जहाँ पर थैनोस विद इंफिनिटी स्टोन्स एंड डबल एज स्वॉर्ड अगर स्टेपेनोल्फ से लड़े तो कौन जीतेगा? तो इस सिचुएशन पे जानना पड़ेगा थैनोस एंड स्टेपेनोल्फ की फाइट कौन सी यूनिवर्स पे हो रहा है। अगर ये फाइट इंफिनिटी स्टोन्स की यूनिवर्स पे हुआ तो यहाँ पर इंफिनिटी स्टोन्स काम करेंगे और विद इंफिनिटी स्टोन्स थैनोस इस बैटल को एफर्टलेसली जीत सकता है। लेकिन अगर ये फाइट कोई और यूनिवर्स या फिर डीसी यूनिवर्स पे हुआ तो इंफिनिटी स्टोन्स काम नहीं करेंगे, क्योंकि इंफिनिटी स्टोन्स सिर्फ अपने यूनिवर्स में ही काम करते हैं। तो यहाँ पर भी थैनोस की जीतने का चांसेस ही ज्यादा होगा, क्योंकि विदाउट इंफिनिटी स्टोन्स भी थैनोस काफी ज्यादा पावरफुल है। स्टेपेनोल्फ भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन थैनोस स्टेपेनोल्फ से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। सिर्फ यही नहीं, थैनोस की अदर एबिलिटीज एज कम्पेयर टू स्टेपेनोल्फ काफी ज्यादा है। स्टेपेनोल्फ थैनोस को काफी ज्यादा दिक्कत दे सकता है सिर्फ अपनी कॉम्बैट मूवमेंट एंड रिफ्लेक्सेस की स्पीड की वजह से, लेकिन एट द एंड थैनोस ही जीतेगा। तो ये तो था सिर्फ मेरा ओपिनियन इन दोनों की बैटल को लेकर। आप लोग भी अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन पे जरूर बताना। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब बटन पर एक हल्क स्मैश मार देना और बेल आइकन पर थॉर की गॉड ब्लास्ट को छोड़ देना, ताकि ऐसे और भी सारे कंटेंट्स की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। मैं मिलता हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।